दया दरवाजा तोड़ दो। आपने सोचा था इतना लेजेंडरी डायलॉग हो जाएगा? कुछ नहीं है डायलॉग। जब वो मेहरबान होता है तो किसी को भी पहलवान बना सकता है। कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। शौकिया तौर पे हम लोग करते थे। पहले कंपटीशन में जाके मैंने शॉट पुट और डिस्कस दोनों में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो आई जस्ट वॉकड अवे विद द मेडल्स। तो ये जो दया का कैरेक्टर है, आपके कैरेक्टर से कितना डिफरेंट है? हाँ, सिर्फ ये है कि मैं कॉप नहीं हूँ, अदरवाइज वो मैं ही हूँ। ये शो जो बना था ये एसीपी प्रद्युमन के लिए ही बना था। हम लोग तो ऐसे पिलर्स हैं और इनिशियली स्टोरी वोरी के हिसाब से शो ऊपर आया, बट लेटर ऑन इट वाज अ टीम जो वो शो को इतने लंबे तक ले गया। बिहाइंड द सीन कैसा है आपका बॉन्ड? दो बगल बगल में खड़े हैं, एक की तारीफ करो दूसरी की ना करो तो बेचारा बुरा मान जाता है। आपने कुछ सीआईडी के एपिसोड्स भी लिखे हैं। मैंने 3 या 4 स्टोरीज मैंने सीआईडी के लिए भी बनाए हैं। आई कुड नरेट इट बट आई कांट राइट इट। टीवी या ओटीटी? पैसे कहाँ पे अच्छे ये देखना पड़ता है। अगर ओटीटी से टीवी बेटर पे करता है तो टीवी। और आपके फिटनेस का क्या सीक्रेट है? मैं ज्यादा सोचता नहीं इसके बारे में। फिटनेस मतलब मैं जो मन में आया खाता हूँ, भूख लगा तो खाता हूँ, पेट भर गया नहीं खाता हूँ मैं ये मेंशन करता हूँ, मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का ऐड नहीं करूँ। मैं अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, आपका इवन ये जो हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं, जो सप्लीमेंट्स आते हैं, आप गारंटी देंगे मेरे को अगर ये लेने से नहीं होगा? बोला नहीं सर, गारंटी कौन देता है? मतलब फिर मैं नहीं कर सकता। आपके फील्ड में ओटीटी ने बहुत चेंज किया है, एक्टर की लाइफ या फिर मीडिया में बहुत चेंज आया है। चेंजेस तो आए हैं, नो डाउट। गुड एक्टर्स जिनको काम नहीं मिल रहा था, उनको एज कैरेक्टर्स काम मिलने लगा ओटीटी। टीवी पे क्या होता था, जैसे हमारा तो चलो क्राइम शो है, तो वहाँ पे एक्टर्स को गुड लुकिंग होना या अच्छा दिखना कोई जरूरी नहीं था। बट बाकी के जितने भी फैमिली शोज होते थे, वो यंग लड़के, गोरे चिट्टे, वेल मैनर्ड, मैनिक्योर्ड। कभी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में अब तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया? लाइफ में सब कुछ अचीव हो ही नहीं सकता। अभी भी मैं देखता हूँ कि लोगों ने काम कुछ नहीं किया होता है, बट इतनी बड़ी बड़ी भागते हैं तो उनको देख के ऐसा लगता है हम बहुत पीछे रह गए कहीं, कम से कम हाँकने में। अब अगर ये इस पॉडकास्ट में आता तो कोई हमारे उसका मैनेजर भी आता है, उसका मेकअप वाला भी आता है और बॉय भी आता है। मैं अकेला आ गया यहाँ। बैगेज नहीं है। बैगेज नहीं है। सीआईडी सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर कब आ रहा है? अभी कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चैनल को शायद इंटरेस्ट नहीं है। ये जो पॉडकास्ट है, हम चाहते हैं कि दया के पीछे जो दयानंद शेट्टी है, उसको हम ज़्यादा जान पाएँ। अ, आपका जो पहले का स्ट्रगल है, बचपन है, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। टू बी फ्रैंक, वो जो वर्ड स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल मेरे साथ नहीं जाता। फॉर्चुनेट हूँ या अनफॉर्चुनेट हूँ पता नहीं। लोगों के पास स्ट्रगल के लिए बहुत स्टोरीज होते हैं, मेरे पास कोई स्टोरीज नहीं है। आई कैन से द लकी फ्यू जो होते हैं उनमें से मैं एक हूँ। जब हमारे हमारे पास घर नहीं था तभी भी मैं बड़ा खुश था, आज भी बड़ा खुश हूँ। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को फ़र्क तब पड़ता है जब वो एक्सपेक्टेशन बहुत रखता है लाइफ में, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा मैं। तो आई वाज़ अ एमलेस चाइल्ड। बचपन से मेरी कोई एम्बिशंस नहीं रहे कि मुझे कुछ बनना है, वहाँ पहुँचना है, वो करना है। मैंने लाइफ में कभी एस्पायर नहीं किया और वो आज भी नहीं है। यस, मैंने आज तक किसी से काम नहीं माँगा। तो ये कुछ लोग एक पर्टिकुलर वे में बने होते हैं। मैं मेबी मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, एमलेस बच्चा या कहीं ऐसा कोई प्लान करके मैं लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ या मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे मंशा से मैं कभी पला ही नहीं या मेरे दिमाग में कभी गया ही नहीं। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके बाद मेरे स्पोर्ट्स में जो भी करियर में मैंने कुछ किया या उसके अलावा अगर मैं आज आज एक्टिंग के फील्ड में हूँ, तो कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा या मैं बनना चाहता हूँ या मैं पर्दे में दिखना चाहता हूँ या 4 लोग मुझे पहचाने, मैं कभी वो नहीं चाहता था। बट आज हूँ। तो आई जस्ट फॉलो वेयर लाइफ टेक्स मी। एक टाइम था जब हम लोग मतलब मैं मेरा जन्म मैंगलोर का है, उसके बाद एक 2 ढाई साल के जब बच्चा था तब पापा मम्मी आई मीन वी केम टू बॉम्बे, क्योंकि उस वक़्त घर नहीं था यहाँ पे रहने के लिए और तभी हालात भी बहुत डिफरेंट थे। बहुत मुंबई वाज़ नॉट लाइक हाउ इट इज़ टुडे। तो इतना कोई बॉदरेशन भी नहीं था। तो हमने काफ़ी सारे घर बदले, बांद्रा ईस्ट में, बांद्रा अंधेरी में आके, फिर एक पॉइंट के बाद पापा ने बहुत मेहनत मशक्कत करके एक घर ले लिया, वो जो माँ-बाप का होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, चाहिए एक घर। तो घर ले लिया, फिर भी कोई ऐसे कोई रईस ही नहीं थी। हाँ, तो
हमने वो दिन देखे, बट आई वाज़ हैप्पी इन दैट स्पेस आल्सो। खुश रहना दुःख में और सुख में इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। व्हेन यू फ़ील कि यार मुझे कुछ करना है और नहीं हो पा रहा है, तब आदमी स्ट्रेस में रहता है, वो टेंशन में रहता है। तो वो टेंशन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ना आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले, ना आज। काम हो रहा है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है, और भी अच्छी बात है। तो आई कांट से कि मैंने कहीं स्ट्रगल किया। काफ़ी लोगों के पास बहुत स्टोरीज़ होते हैं। वो स्टोरीज़ इसलिए हैं, काफ़ी तो मतलब मनगढ़ंत स्टोरी होते हैं, वो स्ट्रगल बना देते हैं उसको। जबकि चम्मच लेके घूम रहे होते हैं गोल्ड या सिल्वर का, बट बहुत-बहुत कहानियाँ सुनाते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई कहानी है नहीं। मैं जहाँ पे गया मेरा काम बनता गया। मुझे नहीं, जो नहीं भी करना था वहाँ पे मुझे घसीट के ले गया, भाई तू आजा इधर, और मैंने कर लिया। हाँ, बट जो काम मैंने किया वो बड़े शिद्दत से किया। उसमें फिर कोई कोताही नहीं। फिर कोई लूज़ एंड्स नहीं है कि मैं ऐसे कर लूँ, निकल जाऊँ, नहीं। जहाँ पर हूँ वहाँ पे मैं 100% जो मैं करता हूँ, मैं 100% करता हूँ। जहाँ जबकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी मैं करूँगा क्योंकि वो मेरा काम है। तो ये मेरा एक, आई थिंक एक ब्लेसिंग है गॉड का कि ऐसे बनाया मुझे, तो उसमें मैं पीछे नहीं हटता। बट मैं कुछ करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मैं इसके ज़रिए वहाँ पहुँचूँगा, मैं ये स्कीमिंग मुझसे नहीं हो। मैं काम नहीं है, घर बैठूँगा, काम काम तो खींच के लेके आता है, मतलब आज भी अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ, तो वो मुझे घर से ही ले जाता है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को कॉल किया, सर काम नहीं है, आप मुझे काम, आज तक नहीं हुआ ऐसा। बैक टू बैक अभी इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 28 इयर्स हो गए। मैंने आज तक किसी से काम नहीं माँगा। आपने स्ट्रगल को स्ट्रगल समझा नहीं है। मतलब लोग आप जो बोल रहे थे ना कि कहानियाँ बनाते हैं, लेकिन आपने स्ट्रगल किया है बट आपने उसको कभी स्ट्रगल की दृष्टि से देखा ही नहीं। अब क्या है, किसी को समझो कहीं लग गया, हाथ में कहीं चोट लग गई, तो वो तो बहुत दर्द हो रहा है। आप मेरे उस दर्द को दबाओ, मेरे को दर्द हो रहा है बट मुझे वो दर्द में मज़ा आ रहा है। तो आई एम एन्जॉयिंग दैट पेन। होता है ना, एक मीठा दर्द बोलते हैं। एक दर्द होता है बॉडी में, जैसे आपने बहुत मेहनत कर लिया और दूसरे दिन बॉडी में पेन है, बट वो स्वीट पेन है। अगर किसी ने उसमें थोड़ा मसाज किया तो अच्छा लगता है, यू नो? तो दैट इज़ अ स्वीट पेन। तो आई थिंक ये स्ट्रगल मेरे लिए एक स्वीट पेन था जो मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। लाइक आई सेड, मैं अगर स्ट्रगल कर रहा होता तो मुझे 4 लोगों के पास जाना पड़ता। सर मैं एक्टर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैंने कभी एक्टर बनने का सोचा नहीं, बट किसी ने मुझे बुला लिया, भाई तू इधर आ, करते हैं हम लोग कुछ। वहाँ पर गया, वहाँ से किसी और ने बुला लिया, अरे तू अच्छा कर रहा है, हम लोग करते हैं। और उसके बाद एक जहाज मिल गया, समथिंग अ शो लाइक सीआईडी। तो वो हमने 21 साल किया पहले, उसके बाद सेकंड सीज़न में हम लोग फिर 1 साल का एक्सटेंशन में आ गए। तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक मैं ट्रैवल करता रहा, अलग-अलग शोज़ करता रहा बीच में, बट जितने भी शोज़ किए, वो मेरे पास आए। करके मेरे पास देयर इज़ नो स्ट्रगल स्टोरी फॉर मेरे लाइफ में कि तकलीफ में था और मैं नहीं, कुछ नहीं। आप बोलते-बोलते बोल रहे थे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन थे हुँ। और मैं भी पढ़ रही थी आपने डिस्कस थ्रो में आप चैंपियन थे महाराष्ट्र में। हाँ, क्योंकि मेरे फादर जो है वो स्पोर्ट्समैन थे। ही वाज़ मतलब वो मेरे से बड़े स्पोर्ट्समैन थे। ही वाज़ अ नेशनल चैंपियन। मैं नेशनल्स-वेशनल्स नहीं किया। मैं स्टेट लेवल पे खेलता था। My father was a weightlifter, heavy weightlifting champion for 7 consecutive years, 1958 to 1964. Even Jakarta Asian Games, जो 1962 में हुआ था, उसके लिए भी he represented the country. एंड उस वक्त स्पोर्ट्स के लिए कोई एनकरेजमेंट था नहीं। इवन फॉर दैट मैटर, मैं 90s में जब मैंने एथलेटिक्स शुरू किया था, तभी भी ऐसा कोई ज़्यादा इंसेंटिव्स हुआ नहीं करता था। बस शौकिया तौर पे हम लोग करते थे। तो डिस्कस करता था, शॉट पुट करता था। अगेन वहाँ पर भी यही चीज़ लागू होता है, मैंने स्ट्रगल कभी नहीं। मैंने पहले, हाँ, पहले सीज़न में 91 में किसी ने बोला यार तू अच्छा कर रहा है, कॉम्पिटिशन में चलते हैं। पहले कॉम्पिटिशन में जाके मैंने शॉट पुट और डिस्कस दोनों में मुझे ब्रॉन्ज़ मेडल मिला। और वहाँ पे वो लोग थे जो 10-10 साल से वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, फेंक रहे थे, कर रहे थे, बट कभी कोई मेडल नहीं मिला। तो आई जस्ट वॉक्ड अवे विद द मेडल्स। तो मैं अपना कोई एफर्ट या मेरा कोई मेहनत मैं बिल्कुल नहीं मानता। देने वाला वो है, पता नहीं मेरे कर्म अच्छे होंगे, गॉड नोज़। फिर आप एक्टिंग में कैसे आ गए? ये भी एक्टिंग मतलब एक दौर था जहाँ पे हमारा फैमिली जो बिज़नेस है वो रेस्टोरेंट होटल्स का है। तो हमने, हमारा जो होटल है, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं थे, तो फादर ने होटल को चलाने के लिए, मैनेजमेंट के लिए दिया किसी को, तो हम लोग वेले हो गए थे, कुछ था ही नहीं। तो उस वक़्त हमारे कम्युनिटी का एक जो प्रोग्राम होता है एनुअल फंक्शन, उसपे मैंने पार्टिसिपेट किया एज़ अ कंटेस्टेंट फॉर मिस्टर बंट, वो एक कॉन्टेस्ट था। तो वहाँ पर गया तो आई केम सेकंड रनर अप, थर्ड आया मैं। उसके बाद वहाँ पर एक शैडो प्ले कर रहे थे जहाँ पे मैंने वॉइसिंग किया।
शैडो प्ले था, तो वहाँ पे कैरेक्टर्स पूरे स्क्रीन के पीछे ही होते हैं, सिर्फ शैडोज़ होते हैं, तो नरेशन मेरा था। तो समबडी लाइक्ड माय वॉइस। ही कम्स बैक स्टेज, बोला आवाज़ कौन दे रहा था? बोला फलाना ये दया शेट्टी। दे डिडन्ट नो मी मच देन। आया, बोला यार यू गॉट अ गुड वॉइस, यू शुड डू थिएटर। तो अब थिएटर बोला ये मेरा काम नहीं है, बिकॉज़ प्रोफेशन हमारा, कभी सोचा नहीं कि थिएटर वेटर करें। बोला नहीं, नहीं अच्छा है, वो है सर ट्राई टू, मिस्टर प्रकाश शेट्टी जो हमारे गुरु हैं, मतलब इस फील्ड में आने के लिए उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, बोला यू शुड कम एंड जॉइन। तो उस वक़्त कुछ कर नहीं रहा था, बोला चलो माटुंगा चलते हैं, और ट्रेन में घूमते थे उस वक़्त ऐसे वेले, तो हम पहुँच गए वहाँ पे देखने के लिए क्या होता है वहाँ पे। तो दे वर डूइंग वॉइसिंग, और उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन, परफॉर्मेंस, एक्टिंग, लाइन्स, रीडिंग्स हो रहा है। तो मैं वहाँ पे 1-2 दिन जाके उनके साथ बैठ के मैं देखने लगा, तो उनके रंग में रंग गया मैं। तो हमने वन एक्ट प्ले किया, और इमीडिएटली मेरे को उसी वक़्त कोई कॉम्पिटिटिव कुछ प्लेस थे, जिसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, एंड आई गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो मैं कैसे बोलूँ कि मेहनत किया मैंने? मैंने कोई मेहनत नहीं किया, मिल गया। तो मे बी इट वाज़ सर्व्ड ऑन अ प्लैटर, आई हैव नो आइडिया, बट मिल गया मुझे। एंड जब एप्रिशिएशन होता है, अवार्ड्स मिलते हैं, तो ऐसा लगता है यार समव्हेयर हमको कुछ करना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ, जब हम लोग ये प्ले कर रहे थे, तो वन ऑफ द प्रोडक्शन गाइज़ फ्रॉम सीआईडी वो प्ले देख रहा था, एंड ही न्यू मी। एंड वो स्टेज पे आ गया, यार तू एक्टिंग करता है, बताया नहीं। मतलब बताना क्या है इसमें कि मैं एक्टिंग करता हूँ? कोई बोला कर रहा था अभी, बाय द वे मैंने स्टार्ट किया। बोला नहीं अच्छा कर रहा है तू, एंड वी नीड समबडी हू इज टॉल एंड वेल बिल्ट कॉप के रोल में, एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब है बीपी सिंह इज लुकिंग आउट फॉर न्यू कॉप्स, व्हाई डोंट यू कम एन ऑडिशन? मैं बोला मेरा काम नहीं। यहाँ तक ठीक है, मजाक मजाक में स्टेज तक आ गए, अभी यहाँ से आगे कैमरा फेस करना ये मेरे से नहीं होगा। बोला नहीं नहीं अच्छा है, तू कर वो ये। तो ऑन हिज इंसिस्टेंस सिंह साहब ने एक दिन टाइम दे के बुलाया कि आओ, आई वांट टू मीट यू। आई वेंट टू मीट हिम। और उस वक्त मेरे घर के कंडीशंस कुछ अच्छे नहीं थे, मेरे फादर वाज नॉट वेल देन, तो आई वाज़न्ट इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड। मेरे फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड देन, और उसी दिन उसने बुला लिया मुझे वहाँ पे ऑडिशन के लिए। तो मैं गया वहाँ पर, उनसे मिला बांद्रा में, और ऑडिशन दे के आ गया, और विद इन अ मंथ्स टाइम ही कॉल्ड मी फॉर द कैरेक्टर, और 21 साल चला वो शो। और उसका सक्सेस आज भी ये है कि लोग रेफ़र करते हैं हाँ, ऐसे मतलब कैसेट। लॉन्गेस्ट रनिंग शो, वन ऑफ जी, द मोस्ट जी। पॉपुलर शोज़ ऑन इंडियन स्क्रीन। आज भी लोग, मतलब कहीं भी जाओ तो उसी नाम से, उसी शो की वजह से रिकॉग्निशन है। और मेरा एक एडवांटेज रहा कि जो मेरा रियल नाम है वही कैरेक्टर का नाम था, तो वो एक एडेड बोनांजा, और यू कैन कॉल एडेड सक्सेस के लिए एक फेवर हो गया। अदरवाइज़ वही है, अगर आप सोचो तो बहुत सक्सेसफुल है, अगर कुछ नहीं तो बस यू आर एन एक्टर, सिंपल। आप कैसे सोचते हैं? मैं मैं यही सोचता हूँ कि शायद मेरे फादर, मेरे मम्मी-डैडी के जो है वो कर्म हैं, जो शायद इट्स कमिंग ऑन टू मी, बिकॉज़ आई फ्रैंकली थिंक मैंने कभी इसके लिए इतना कुछ मेहनत किया नहीं। मैंने लाइफ़ में कभी मेहनत नहीं की, किसी चीज़ को पाने के लिए। हाँ, मगर कोई चीज़ पे अगर मैं लग जाता था, उस पे मैं मेहनत करता था। वन्स आई एम देयर, आई एम 100% देयर। उसके बाद मैंने जहाँ पे भी काम किया, जिसके साथ भी काम किया, वो लोग अचंभे में पड़ते हैं, यार किस किस्म के एक्टर हो, मतलब ये तो मिलिट्री टाइप्स का है। हमारे यहाँ पे एक्टर्स का वो क्या रौला अलग होता है। वो जिस ठाट से आते हैं, जो डिमांड्स होते हैं, आपका तो कुछ भी नहीं है। बैगेज नहीं है। बैगेज नहीं है। अब अगर ये इस पॉडकास्ट में आता तो कोई हमारे वो उसका मैनेजर भी आता है, उसका मेकअप वाला भी आता है, और बॉय भी आता है। मैं अकेला आ गया यहाँ पे। तो मुझे वो बैगेज मेरे सिर में नहीं है कि मैं कोई बड़ा एक्टर हूँ, या मैंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया। जो भी है उसने दिया, वही लेके जाएगा। तो आगे भी वही होगा। तो मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात करता है। आप नहीं मानते? न मैनिफेस्टेशन इज़ इम्पोर्टेंट। आप अगर सोचते हैं सच्चे दिल से किसी चीज़ को पाने के लिए, आप उसकी तरफ वर्क करते हैं, वो कहीं न तो कहीं इट इज़ फेथ। लाइक मैनिफेस्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ फेथ। हम भगवान में जैसे मानते हैं। मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है वो। दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। मुझे विश्वास है किसी चीज़ पे, कोई फेथ, कोई पर्टिकुलर चीज़ में। मेरा विश्वास है, मुझे लगता है वही कर रहा है सब कुछ। वो तो वैसे भी होगा, अगर आप वो नहीं भी मानते तो भी होगा, मगर क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन है, आपके एक पर्टिकुलर चीज़ में फेथ है, और जब चीज़ें आपकी लाइफ में होते रहता है, तो आपको लगता है ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत कोस लेते हो, यार पता नहीं क्यों हो रहा है, मैं तो हर चीज़ कर रहा हूँ। बट अल्टीमेटली इट इज़ मैनिफेस्टेशन, योर फेथ एंड योर लक, योर हार्ड वर्क। काफ़ी लोग वो होते हैं जो सिर्फ मैनिफेस्ट ही करते रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। और दया में एक डायलॉग है, दया दरवाज़ा तोड़ दो। आपने सोचा था इतना लेजेंडरी डायलॉग हो जाएगा? आप मुझे बताइए क्या है डायलॉग में? कुछ भी नहीं है।
आप भी बता रही है, कुछ नहीं है डायलॉग। तो जब वो मेहरबान होता है तो किसी को भी पहलवान बना सकता है, वो उसका हाथ है वो। शो जब शुरू हुआ था बोला 13 एपिसोड, 26 एपिसोड बस चल जाएगा, 6 महीने तक रोज़ी-रोटी है तुम लोगों की, कर लो। और उस वक़्त जिस शो के वजह से ये शो मिला, वो शो उड़ गया। ये शो उसके बाद 21 साल चला, किसी ने सोचा नहीं था। जब हर 26 एपिसोड, 52 एपिसोड के बाद बोलता है अब रिन्यू होगा। नहीं, अब ये लास्ट ईयर, अब नहीं होगा। अब वापस रिन्यू हुआ, अब ये लास्ट 52 एपिसोड, इसके बाद नहीं होगा। करते-करते 1500 प्लस एपिसोड चले गए 1 आवर के। और 21 साल आपने इन लोगों के साथ, अपने को-स्टार के साथ काम किया है। कैसा है आपका बॉन्ड बिहाइंड द सीन? अगर आज किसी की शादी होती है, 5 साल के बाद कोई मिलता है, बोला कैसे? बोला नहीं छोड़ दिया, उसके बाद और एक हुआ तो वो भी छोड़ दिया। हुँ, है ना? शादी जब आपकी हो रही है, लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स आपके हैं, यू मीट सम फ्रेंड जिसकी शादी में आप गए थे, उसको एक 5 साल के बाद मिल रहे हो, वो बोलता है नहीं वो जो शादी में तू आया था ना, वो तो हो गया, डिवोर्स हो गया। उसके बाद और एक किया था, उसका भी हो गया, 5 साल में। हम लोग 21 साल से लगे हैं, एक ही टीम। तो अगर 21 साल से लगे हैं, तो कुछ न तो कुछ केमिस्ट्री होगा आपस में, कहीं न तो कहीं कोई बॉन्डिंग होगा। ये बट नेचुरल है, इसमें मतलब पूछने जैसी बात ही नहीं है। अगर एक टीम, स्पेशली एक्टर्स का, जो बहुत इगोइस्टिक होते हैं, बहुत मतलब अगर 2 बगल-बगल में खड़े हैं, एक की तारीफ करो, दूसरे की ना करो, तो बेचारा बुरा मान जाता है। इतने इगोइस्टिक लोग हैं। वहाँ उस फ्रेम में 5-6 दिग्गज कलाकार हैं, सम एस्पायरिंग एक्टर्स, सम ओल्ड स्टालवर्ट्स। जब उनके साथ आप काम कर रहे हो और इतने साल से, मतलब केमिस्ट्री, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप किसी की भी तारीफ कर लो, किसी की भी बुराई कर लो, सब साथ में बैठ के सुनेंगे, सब साथ में बैठ के खाएँगे, सब साथ में बैठ के हँसेंगे। देयर इज़ नो फियर अमंगस्ट ईच अदर। कोई क्या क्या बोलते हैं, बिचिंग। देयर इज़ नो बिचिंग अबाउट द अदर आर्टिस्ट, हमारे कलीग के साथ। हर कोई जो है इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ फैमिली। वी आर लाइक द पिलर्स, ईच एंड एवरी पिलर इज़ इम्पोर्टेंट। तो छोटा से छोटा जो एक्टर हमारे साथ जो जुड़ता भी है, वो भी बड़ा दुखी हो जाता जब शो कम्स टू एन एंड, बिकॉज़ वो उतने शॉर्ट टाइम में उसने ऐसा एक परिवार या एक फैमिली देख लिया जिससे अभी बेचारा वंचित हो जाएगा क्योंकि शो ऑफ एयर हो गया। तो वो बॉन्डिंग जो है, इट इज़ शियरली बिकॉज़ ऑफ द टीम। शो शुरू में बना था और इनिशियली स्टोरी-वोरी के हिसाब से शो ऊपर आया। बट लेटर ऑन इट वाज़ अ टीम जो वो शो को इतने लंबे तक ले गया। तो अगर वो आर्टिस्ट उतने अच्छे नहीं होते, उतनी बॉन्डिंग, उतना मिलन आपस में नहीं होता, तो इतना सक्सेसफुल शो हो ही नहीं सकता। और ये जो दया का कैरेक्टर है, आपके कैरेक्टर से कितना डिफरेंट है? मेरे कैरेक्टर से मैं आई मीन आई थिंक ऑलमोस्ट, हाँ, सिर्फ़ ये है कि मैं कॉप नहीं हूँ, अदरवाइज़ वो मैं ही हूँ। दया जो मैं करता हूँ, मैं मतलब कोई मैनरिज़्म होता है कि एक कैरेक्टर है, उसमें आप ऐसे बॉडी हंच नहीं, मैं जैसे मैं खड़ा रहता हूँ, कमर में हाथ रख के नॉर्मलनेस में, वही मेरा स्टाइल है, वही लोगों को पसंद आया, वही चल रहा है। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल इसमें जो मेरा द टाइप ऑफ वॉक आई हैव, द वे आई स्टैंड विद माय हैंड्स ऑन माय वेस्ट, या फिर मैं हाथ बाँध के खड़ा रहता हूँ, दैट इज़ दया। और वही मैंने उसपे पोर्ट्रे किया बिकॉज़ इट वाज़ जस्ट अ कॉप इनिशियली, बट कॉप जो मेरे मैनरिज़्म के साथ हमने उसको आगे लेकर गए। उसके अलावा कि मैंने एक कैरेक्टर को डेवलप करना था, तो मैंने ये मैनरिज़्म लिया, ये लुक नहीं, कुछ नहीं। आई वाज़ सिंपल, प्लेन दया। और मूवी के ज़्यादातर ट्रेंड टीवी सीरियल में फ़ॉलो होते हैं। लेकिन आपने एक मूवी की सिंघम, उसमें आप वही सीआईडी वाला डायलॉग बोल रहे हैं, ऐसे क्यों? अब वो अगेन वो मेरा कुछ नहीं था, वो कैरेक्टर, सीआईडी का कैरेक्टर इतना पॉपुलर था कि उनको लगा कि, और वो तो मतलब रोहित सर का, उनकी इच्छा थी, उनका सोच था कि वो लाना चाहते थे ये जो कॉप यूनिवर्स है इनका, उसमें वो डालना चाहते थे एक पॉपुलर कैरेक्टर फ्रॉम टीवी इनटू द कॉप फ्रेंचाइज़ी जो है उसमें। चल गया वो भी, मतलब सिंघम रिटर्न्स में भी था, सिंघम अगेन में भी किया, जहाँ पे रामायण का एडैप्टेशन था, उसमें भी डाल दिया और नाम भी वही रखा। तो दैट्स हिज़ ग्रेटनेस। ही कुड सी थ्रू कि भाई ये कैरेक्टर यहाँ पे चलेगा। तो काफ़ी बार होता है, बोले टेलीविज़न का एक्टर है, टेलीविज़न का कैरेक्टर फ़िल्मों में नहीं जाएगा, फ़िल्म इज़ टू बिग। बट ही वाज़ कन्विंस्ड कि नहीं, ये चलेगा यहाँ पे भी। और जब हम लोग शूट कर रहे थे, जब मैं पूछता था, भाई ये डायलॉग, सेम डायलॉग्स टीवी का क्यों? बोलता है नहीं, ये वही रहेगा, पीपल विल लव इट, देखना सीटी बजेगी। एंड आई वाज़ रॉन्ग, हाँ, सीटी बजी। मुझे लगा नहीं, ये तो यार कितनी बार सुन चुके हैं लोग, क्यों कोई सीटी बजाएगा? बट उनका कन्विक्शन अलग लेवल का था। यस।
आपने रोहित शेट्टी जी के साथ काम किया है, अजय देवगन के साथ काम किया है, कैसे हैं वो एज़ अ पर्सन? अगर आज उस स्टेज पे है, कोई तो बात होगी उनमें। एंड ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब आज भी मैं भी अभी भी एक फ़िल्म कर रहा हूँ उनके साथ। पूरे सेट में फ्रॉम मॉर्निंग 9 बजे, 7 बजे जो भी शिफ्ट टाइम होता है, वहाँ से लेके पैकअप, व्हिच फ़िल्मों में बहुत कम होता है, बट बिकॉज़ ही वाज़ रनिंग अगेंस्ट टाइम, तो सुबह 7 बजे के शिफ्ट में रात को 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक पैकअप होता था। बट वो आदमी थ्रू आउट खड़ा रह के मॉनिटर पे पूरे शॉट्स देखता है, आज भी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो बिग, किसी के ऊपर भी बोल सकता है, "ज़रा देख, मैं ज़रा" नहीं, ऑलवेज़ ऑन द सेट, ऑन टाइम, अपना काम, किस हर एक एक्टर को क्या करना है, कैसे उसका पूरा कैरेक्टर ब्रीफिंग दे के, यू नो? तो वो अगर आज इतना बड़ा है, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, ऐसे नहीं है। और देवगन साहब तो वो एक अलग ही करिश्मा है उनका। वो जो ठहराव है उनके परफॉर्मेंस में, जो आँखों में उनकी बात है, द वे ही पूरा वो जो सीन को अपना लेके जाते हैं, वो अलग ही लेवल का प्रोफेशनलिज़्म है। एंड दिस बिग एक्टर्स, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बड़े इसीलिए हैं बिकॉज़ उनका प्रोफेशनल लेवल वो कुछ अलग ही लेवल पे वो लोग सोचते हैं, अलग ही लेवल पे काम करते हैं। आप एक राइटर भी हो, आपने कुछ सीआईडी के एपिसोड्स भी लिखे हैं। मैं राइटर नहीं हूँ, आई कैन कंसीव स्टोरीज़ मैं बना सकता हूँ। हाँ, तो कोई चीज़ है जो मैंने कोई कहीं सुना है, उसके ऊपर मैं फ्लैश आउट कर सकता हूँ कि इसको ये डेविएशन दो, यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं, फिर अलग कोई स्टोरी जॉइन करके मैं एक कहानी बना सकता हूँ। मैं लिख नहीं सकता। मैंने 3 या 4 स्टोरीज़ मैंने सीआईडी के लिए भी बनाए हैं, जो हमारे राइटर्स को मैंने नरेट किया। बोला ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर आई कुड नरेट इट, बट आई कांट राइट इट। मैं बचपन से मतलब इवन स्कूल में लिखने-विखने में आई वाज़ वेरी बैड। मतलब सबसे एग्ज़ाम हॉल से सबसे बाहर निकलने वाला मैं ही था। हमेशा, जैसे पेपर दिया 1 घंटे में मैं बाहर। मैं लिखने में मैं आई वाज़ नेवर गुड, मुझे कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इ इसमें भी नरेशन, आई कैन नरेट द एंटायर स्टोरी, पूरा स्क्रिप्ट मैं आपको बता सकता हूँ। बट वो लिखना-विखना बड़ा मेरे को बोरियत होती है, इससे नहीं होता। तो मैं नरेट करता हूँ, वो लोग लिखते हैं। तो वैसे मैंने एक 3-4 स्टोरीज़ सीआईडी के लिए लिखे थे। और एक नेटफ्लिक्स में सीरीज़ है सिंगल पापा, हाँ। उसमें आप मेल नैनी का रोल है आपका और एकदम टफ कॉप से मेल नैनी, कैसे एक्सेप्ट किया आपने वो रोल? लाइक आई सेड द रोल केम सर्चिंग फॉर मी। मैं कहीं शूट कर रहा था, मुझे याद है कोई कास्टिंग वाले हैं, शायद मुकेश छाबड़ा के यहाँ से ही आया था। तो मैं ऑडिशन के लिए मैं जाता नहीं कि कहीं पे। तो उन्होंने किसी को भेजा था जहाँ पे मैं शूट कर रहा था, और उन्होंने आके बोला कि बच्चे का लाइन्स है वो, बच्चों को जो सहलाते हैं, "हेले ले बच्चा", वो कुछ बोला ये करना है। मैंने देखा, बोला क्या करूँ? बोला चलो अभी ठीक है, फटाफट कर लिया, भेज दिया वो ऑडिशन वाला टेप, और वो कन्फर्म हो गया था कि दया ही करेगा। तो उनके दिमाग में था, राइटर के दिमाग में, कि दे वांटेड समबडी लंबा-चौड़ा सा आदमी जो टफ लगता है और बट बच्चे जैसा दिल है या हरकत है जो भी है। तो उनको था वो, एंड ऑन स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लाइक्ड इट के एक इमेज ब्रेक करने के लिए ना, जैसे दया एक अलग इस पे जाता है कि वो रफ एंड टफ आदमी है, तोड़-ताड़ के निकलता है, और ये बच्चा सँभालने वाला एक छोटा-सा मैनी, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने बोला करते हैं, एंड आई थोरोली एन्जॉयड इट। और लोगों ने भी बहुत पसंद किया है वो कैरेक्टर। हाँ, नहीं उसमें मेरा काफ़ी एडिट हो गया है, आई फेल्ट बैड अबाउट दैट, बट ठीक है, वो ओवर एंड अबव इट वाज़ अ वंडरफुल शो। मैंने कमेंट्स पढ़े थे लोगों का, एक तो लोग वैसे ही आपको बहुत पसंद करते हैं। एक और शो है झलक दिखला जा, उसमें आप ट्रेन डांसर नहीं हो बट आप डांस करो और नीचे आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो लोग लिख रहे हैं दया सर व्हाटएवर यू डू वी लव इट। अरे! मतलब आई डोंट नो, मुझे मतलब जब अप्रोच किया था मैंने, मेरा पहले यही था यार, मैं आई एम नॉट अ डांसर। तो मेरे को ये बोला गया था कि नहीं ये तो नॉन डांसर्स के लिए ही है। तो मुझे कन्विंस किया उन लोगों ने कि नॉन डांसर्स है, उसमें अपना अखिल कुमार है जो बॉक्सर थे, फिर 2-3 नाम गिनाया। मैं बोला चलो ठीक है, तो नॉन डांसर्स का ही शो है तो कर लेते हैं। बाद में वहाँ पे जाने के बाद पता चला सब ट्रेन्ड डांसर हैं। इसमें सुशांत सिंह राजपूत भी था, और मतलब जितने भी शामक दौर वाले काफ़ी ग्रुप में था। बट चलो ठीक है, बट आई हैड अ गुड टाइम देयर। आई एन्जॉयड माय जो भी ब्रीफ 1-2 डेढ़ महीना रिहर्सल्स एंड जो भी मैंने शूट किया वहाँ पे रियलिटी शो में, आई लाइक्ड इट। एंड मूवी भी प्रोड्यूस कर रहे हो आप। कर चुके हो एक्चुअली पिछले साल। हाँ, वो भी सिचुएशनल है, मतलब प्रोड्यूसर बनना नहीं चाहता था बट क्या होता है काफ़ी बार कुछ चीज़ें हो जाती है ऐसे। मैं उस मामले में थोड़ा मतलब आई गेट कैरिड अवे समटाइम्स।
जब लोग कहीं हमने एक स्टोरी कंसीव किया, हमारे एक मित्र है प्रभाल बरवा जी, उनके पास एक अच्छा स्टोरी था। तो आफ्टर कोविड उनका ये था कि यार वो स्टोरी हमने सुनाया था आपको, वी लव द स्टोरी, आदित्य को भी बहुत पसंद आई थी। तो बोला वो करना है, करना है। बोला ठीक है, तो हमने किसी एक प्रोड्यूसर से बात की थी, वो बोला हाँ, हाँ करते हैं वो ये। 1 महीने के काम होने के बाद, प्री प्रोडक्शन पूरा बात होने के बाद अचानक वो आदमी बोलता है यार मेरा थोड़ा पैसा फँस गया है, तो अभी मैं तो नहीं कर पाऊँगा। हमने सोचा यार मतलब इतना नीचे पानी में उतरने के बाद अभी वापस जाना ठीक नहीं है। देन आई टूक ओवर। बोला ठीक है, विल डू इट, क्योंकि लोग भी पूरा सबका कास्टिंग हो चुका था, सब इन्वॉल्व हो चुके थे। देन आई डिडन्ट वांट टू बैक आउट एंड इट वाज़ अ गुड स्क्रिप्ट, अच्छा इंटरेस्टिंग सा था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़िल्म भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि कर लेते हैं। आपने ना बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि लाइफ़ में अब तो मैंने सब कुछ अचीव कर लिया? नहीं, लाइफ में सब कुछ अचीव हो ही नहीं सकता। मैं तो हाँ, नहीं सवाल ही नहीं। नहीं, कई लोग खुश हो जाते हैं। होते होंगे काफ़ी लोग हमने अभी भी मैं देखता हूँ कि लोगों ने काम कुछ नहीं किया होता है, बट जैसे मैं कहीं शूट पे जाते हैं तो को-आर्टिस्ट होते हैं, उनकी बातें सुनता हूँ मैं। मतलब काम कुछ किया नहीं बट इतनी बड़ी-बड़ी हाँकते हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है हम बहुत पीछे रह गए कहीं, कम से कम हाँकने में। तो तो ऐसा लगता है कि हाँ, बट दैट इज़ द वे दे आर मेड। उनका अपब्रिंगिंग ही वैसा है कि करो इतना, बताओ इतना, तो ठीक है। आई थिंक एक्टर के लिए हिज वर्क शुड स्पीक फॉर हिमसेल्फ, मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हमारे कुछ रैपिड फायर है। एसीपी प्रद्युम्न या अभिजीत? दोनों अपनी-अपनी जगह में वही बोला ना, ये अगर आप एक टेबल भी रखते हो तो उसको एक पाया 4 पाया या 3 पाया तो लगते ही हैं। या अगर पूरा ये राउंड भी है तो उसको एक सपोर्ट के लिए, तो दे आर द पिलर्स ऑफ द शो। ये शो जो बना था ये एसीपी प्रद्युमन के लिए ही बना था। हम लोग तो ऐसे ही फिलर्स हैं उसमें। वी वर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। ये शो जो बना, शेयरली सिंह साहब ने अगर ये शो बनाने की सोची ये बात, तो इट वाज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ एसीपी प्रद्युमन, शिवाजी सर। शिवाजी सर के लिए ही बनाया था, एसीपी प्रद्युमन के लिए। उसके बाद एक एन्सेम्बल कास्ट होता है, कॉप अकेला तो नहीं जा सकता, तो उनके साथ एक जूनियर कॉप होगा, कांस्टेबल्स होगा, तो वी वर दोज़ फिलर्स। तो वैसा है। तो साटम साहब का जो कंट्रीब्यूशन टू द शो, इट्स मतलब उसको नाप नहीं सकते। और अभिजीत, उसने वो एज दिया उस शो को बिकॉज़ ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर और थिएटर से आए हुए हैं और बहुत रस्टिक, बहुत रॉ। तो हम जब हमने स्टार्ट किया, आई मीन मैं शो में तो मैं उनसे पहले आया था, बट जब मैंने स्टार्ट किया आई वाज़ नोबडी। मुझे एक्टिंग की भी कोई समझ नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, नुआंसेस ऑफ एक्टिंग। तो हम तो इन्हीं लोगों को देख के हम लोग सीख रहे थे। तो उस वक़्त आदित्य जॉइन्ड एज़ अ स्टार, सत्या-वत्या रिलीज़ हो गई थी, बैंडिट क्वीन में तो थे ही। सत्या में ही वाज़ अ बिग स्टार। तो हमने उनका परफॉर्मेंस देखा एंड वी वर इन ऑ ऑफ दिस मैन्स परफॉर्मेंस, और एक ऑरा था उनका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। इनके बिना सीआईडी नॉट पॉसिबल। एक्शन या इमोशनल सीन? बोथ। आपने दोनों में किया एक्चुअली। टीवी या ओटीटी? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब जब देखा तो पैसे कहाँ पे अच्छे ये देखना पड़ता है। अगर ओटीटी से टीवी बेटर पे करता है तो टीवी, ओटीटी बेटर पे करता है तो ओटीटी। बिकॉज़ फॉर एन एक्टर वो तो इमोट ही कर रहा है, वो तो एक्टिंग ही कर रहा है। आप ये लगा दो या माइक लगा दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे वही बोलना है। आप ये कैमरा लगाए या बड़ा कैमरा लगाए, वो उतना ही कैच करेगा। उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना इनपुट उतना ही दूँगा। प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है वो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देयर आर टाइम्स व्हेन टेलीविज़न पेज़ मच बेटर देन फ़िल्म्स। तो मैं फ़िल्म क्यों करूँ? मैं तो, है ना? तो रेम्यूनरेशन वाइज़ भी देखना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो वर्क सैटिस्फैक्शन मुझे वहाँ पे बहुत ही नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं 100% करूँगा। मेरा सिंसियरिटी जब मैं टेलीविज़न करता हूँ उतने में उतना ही 100% रहेगा, फ़िल्म में भी वही करूँगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिल रहे तो मैं नहीं, काम करने के बाद 100% रहेगा वहाँ पे। आप अंदर से क्या हो, स्पोर्ट्समैन या एक्टर? अभी तो मैं आई मीन मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स को भी फ़ॉलो नहीं करता फ़िलहाल, जब से एज़ एक्टर बना हूँ। तो मैं एक्टिंग, अलग-अलग एक्टर्स के परफ़ॉर्मेंस देखना पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा अभी रुचि नहीं रखता फ़िलहाल। हाँ, बट कुछ स्पोर्ट्स है जो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे, तो मैं वो देखता हूँ। आई एम नॉट अ क्रिकेट फॉलोअर, मैं क्रिकेट-विकेट जो अभी आईपीएल-वाईपीएल चल रहा है, मैं हार्डली, घर पे बैठा हूँ, टीवी चल रहा है, देख रहा है तो ठीक है। अदरवाइज़ अरे मुझे आईपीएल देखना है, नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। बट फ़िल्म है, कोई शो है, गुड परफॉर्मेंस, मैं मलयालम फ़िल्म बहुत देखता हूँ मैं, बहुत मज़ा आता है देखने को। मराठी फ़िल्म्स है, कोई रीजनल फ़िल्म्स है, स्टोरी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, लव टू वॉच।
वन एक्टर यू वांट टू वर्क विद? राइट नाउ हुँ, ऐसे तो सब बहुत सारे हैं बट ऐसा कभी इमीडिएट हाँ इमीडिएटली सोचा हो? अच्छा, आप तो सोचते नहीं है ना मैं कि ज़्यादा मैं सोचता नहीं। क्या एक्चुअली मैंने मतलब हमने काफ़ी एक्टर्स के साथ काम किया, बट कभी सोचा नहीं कि मैं इनके साथ करूँगा और जब वो उस फ्रेम में आते तो मुझे वो भी नहीं हुआ। होता है ना कि वो कोई बड़ा एक्टर जिसके बारे में सोचते हैं, बगल में आके आपके खड़े हैं, ही इज़ इन ऑ ऑफ दैट मैन, उनके मुँह से लाइन नहीं निकल रही बिकॉज़ मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ काफ़ी बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ, पर जो फ्रेम में है, आई एम माई सेल्फ और वो आई मीन आई लेट देम बी व्हाटएवर दे आर। और आपके फिटनेस का क्या सीक्रेट है? मैं ज़्यादा सोचता नहीं इसके बारे में। फ़िटनेस मतलब मैं जो मन में आया खाता हूँ, भूख लगा तो खाता हूँ, पेट भर गया नहीं खाता हूँ। उसके अलावा मैं कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेता। आपसे फैन्स सबसे ज़्यादा क्या रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई मिलता है? नहीं दरवाज़ा तोड़ दो? नहीं। हाँ, वो डायलॉग तो कॉमन है। सर दरवाज़ा तोड़ दो या अभी जैसे ये स्टूडियो में आ गया, सर हमारा दरवाज़ा तो ठीक है ना? तो ये मज़ाक-मस्ती चलता है। अब काफ़ी बार क्या होता है हम भी किसी से मिलने मिलने जाते हैं या कोई मिलते हैं जिनको वी वी होल्ड इन हाई रिस्पेक्ट, तो वी डोंट रियलाइज़ उनको क्या पूछना है और कुछ भी ऐसा सवाल कर देते हैं। सो फैन्स के लिए ठीक है मतलब दरवाज़ा-वरवाज़ा कहीं भी जाओ ओके है। बट वो बड़े प्यार से मिलते हैं हमसे, तो मतलब कोई बिलो द बेल्ट वाली बात नहीं होती है। तो वो एक रिस्पेक्ट है। तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस एंड दे फैन्स जेन्युइनली लव सीआईडी एक्टर्स, वो मैंने देखा है। जेन्युइनली एक होता है कि होता है ना एक्टर है, वो नहीं होता हमारे साथ। रिस्पेक्ट। तो वो एक रिस्पेक्ट है, एक अलग लेवल का है। और आपको कभी किसी ने एक्चुअल कॉप समझा है क्या? बहुत बार आप होता है। दिखते हो एक्चुअली वैसे। नहीं, बहुत बार होता है और काफ़ी लोग जैसे स्क्रीन पे देखते हैं मतलब कभी-कभार ऐसा अजीब-सा भी लगता है कि आज के दिन में भी लोग जो वर्चुअल जो टीवी पे देखते हैं उसको सच कैसे मान लेते हैं। अगर हमारा कोई रोमांटिक एंगल है किसी के साथ स्क्रीन पे तो वो पॉसेसिव हो जाता है, बोलता है आपने उसको ऐसे क्यों देखा? मतलब हम तो काम कर रहे हैं बट वो जो ऑडियंस है जो आपके कैरेक्टर से प्यार करता है, उसको ये लग रहा है कि इस कैरेक्टर ने इस लड़की को ऐसे क्यों देखा? जबकि वो तो हमारा काम है, हम सीन कर रहे हैं। तो पीपल गेट कैरिड अवे। कि इसको इसके साथ लव का सीन नहीं करना चाहिए। तो वो ठीक है मतलब उतना वो एन्ग्रोस्ड है कैरेक्टर के साथ, उतना प्यार में पड़े हैं वो कैरेक्टर के साथ। कभी-कभी डर लगता है सोचिए तो, मतलब अगर कोई ऐसा कोई कैरेक्टर सामने आ जाए तो क्या रिएक्शन होगा? बट अगेन दैट्स द लव फॉर द कैरेक्टर। अ, हम अपने पॉडकास्ट में हमेशा चेंज की बात करते हैं। तो आपके फ़ील्ड में ओटीटी ने बहुत चेंज किया है, एक्टर की लाइफ़ या फिर मीडिया में बहुत चेंज आया है। आपके हिसाब से क्या चेंज सबसे विज़िबल है? नहीं चेंजेस तो आए हैं नो डाउट। क्योंकि एक पीरियड जब जो टेलीविज़न एक्टर्स टीवी पे काम कर रहे थे, तो टीवी पे क्या होता था जैसे हमारा तो चलो क्राइम शो है, तो वहाँ पे एक्टर्स को गुड लुकिंग होना या अच्छा दिखना कोई ज़रूरी नहीं था। बट बाकी के जितने भी फैमिली शोज़ होते थे, वो यंग लड़के, गोरे-चिट्टे, वेल मैनर्ड, मैनिक्योर्ड, तो प्रिम एंड प्रॉपर होना चाहिए। ओटीटी में वो ज़रूरत नहीं था। तो वहाँ पे एक्टर्स आने लगे, जो एक्टर्स फ्रस्ट्रेटेड जो मतलब नॉट गुड लुकिंग, गुड एक्टर्स जिनको काम नहीं मिल रहा था, उनको एज़ कैरेक्टर्स काम मिलने लगा ओटीटी में। यहाँ पे टेलीविज़न का क्रेज़ कम होने लगा, ओटीटी का बढ़ने लगा, तो वहाँ पे उनका एक कोटरी बन गया। जो नेग्लेक्टेड एक्टर्स थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है लाइफ़ में, जिन्होंने वाक़ई में थिएटर-वेटर करके मेहनत करके एक्टिंग सीखी है, उनको काम नहीं मिल रहा था, अब मिलने लगा है ओटीटी में। और ये जो यहाँ पे गुड लुकिंग से हैं वो बेरोज़गार हो गए। तो जो ट्रांज़िशन कर गए उस तरफ वो बच गए, जो नहीं कर पाए तो अभी ढूँढ रहे हैं कि अरे यार वो एक्टर था उस सीरियल में, वो कहाँ है आजकल? तो ढूँढने लगे लोग। तो काफ़ी ऐसे गायब हो गए जो गुड लुकिंग नॉन एक्टर्स थे और जो एक्टर्स नॉट सो गुड लुकिंग अभी टीवी में अपना ओटीटी में काम कर रहे हैं, फ़िल्मों में काम कर रहे हैं, उनकी दुकान निकल पड़ी है। तो चेंजेस तो है और आगे भी होगा। और सेलिब्रिटीज़ पर सोशल जो सोसाइटी है उसमें पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालने की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो? और ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके फॉलोवर्स आज के जेन ज़ी और उससे भी छोटे बच्चे हैं, जेन अल्फ़ा भी आपको देख रहे हैं यूट्यूब पे। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स से जब हम बात करते हैं, उनका कहना होता है, "अरे! ये तो प्रोडक्ट है, इसकी एड हमने कर ली, हम तो एक्टर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं।" आप क्या सोचते हो इस पर? बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज भी जैसे हमारे कुछ कलीग्स हैं कर लेते हैं बट स्पेशली मैं ये मेंशन करता हूँ मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स का ऐड नहीं करूँगा। मैं अल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू आपका इवन ये जो हेल्थ ड्रिंक्स आते हैं
जो सप्लीमेंट्स आते हैं, मेरे को सप्लीमेंट्स के बहुत एड्स आते हैं। बोला सर आपका फिटनेस है लो, जी। आप मैं बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। आयुर्वेदिक है, मतलब नहीं कर सकता। आप गारंटी देंगे मेरे को अगर ये लेने से नहीं होगा? बोला नहीं सर गारंटी कौन देता है? मतलब फिर मैं नहीं कर सकता। बोले सर नहीं आपका गेमिंग ऐप नहीं करता मैं। एक ऐड मैंने किया था, मुझे पता नहीं था गेमिंग ऐप था। मैं और साटम साहब हम लोग वो ऐड शूट कर रहे हैं, वहाँ पे सेट पे जाने के बाद पता चला कि दिस इज़ रिलेटेड टू गेमिंग। आज से 3-4 साल पहले। फिर उसके बाद अभी एक एक डेढ़ साल पहले एक ने फ़ोन किया तो मैंने बोला सर मैं गेमिंग ऐप नहीं करता। बोला सर आपने तो किया था। मतलब तब मुझे पता नहीं था। अभी पता है, अब मैं नहीं करूँगा। तो एनीथिंग व्हिच इज़ अगेंस्ट व्हिच आई फील कि मेरा बच्चा नहीं करना चाहिए, वो मैं प्रमोट नहीं करूँगा। चाहे पैसे मिले, कुछ भी मिले, मुझे नहीं करना है। तो वो कॉन्शियसली मैं फॉलो करता हूँ। मुझे लगता है कि देयर इज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए। लोग बच्चे रिलेट करते हैं, ये दया है, ये अभिजीत है, ये एसीपी सर है, दीज़ आर द मैन, द पेट्रियट्स हैं, देश के लिए सोचते हैं या सोसाइटी के लिए सोचते हैं। तो समव्हेयर हम भी बाय द एंड ऑफ द एपिसोड एक सीख देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दिमाग में रख के ही हम चीज़ें एंडोर्स करते हैं। और आपने कहा आजकल आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा ये नहीं और क्रिकेट भी फ़ॉलो नहीं करते। आपसे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें एक इंटरनेशनल प्लेयर आया था एंड ही सेड काश मैंने क्रिकेट एज़ अ गेम चुना होता क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। हम सब चाहते हैं ओलंपिक में मेडल आए, लेकिन जब ये बच्चे निकलते हैं तो उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती। ये आज से मेरे अंदाज़ से एक 20 साल पहले होता था। मतलब मैं अपने फ़ादर की बात करता हूँ 60s में 58 टू 64 जैसे मैंने कहा, ₹300 सैलरी था उस वक़्त, रेलवेज़ में थे वो सेंट्रल रेलवे में, ₹300 पगार था उनको। अब वो है हेवी वेट लिफ्टिंग चैंपियन मतलब 100 केजी प्लस। 100 केजी प्लस के लीग में एक आदमी अगर कॉम्पीट करता है वेट लिफ्टिंग में, इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, तो उसका खुराक कम से कम दिन का 70-80 वो टाइम की बात कर रहा हूँ। 70-80 मतलब उनको दूध, एग्स जो भी प्रोटीन चाहिए, वो लगता है। अब वो ₹300 में अपना फैमिली सँभालेगा, घर सँभालेगा या अपना खुद का खुराक करेगा, कैसे करेगा? तो देयर वाज़ नो फैसिलिटी टिल आई थिंक 90s 2000 तक कुछ नहीं था। अभी पिछले कुछ साल में बी अ डिकेड और समथिंग अभी जाके स्पोर्ट्स पर्सन को जैसे नीरज चोपड़ा है, जैवलिन ये करता है, वो अभी उसका ट्रेनिंग यूरोप में चल रहा है। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ स्पेंडिंग अराउंड 70 प्लस करोर्स ये तो हमारे पूरे आई थिंक जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनका मिला के बजट नहीं हुआ करता। बट ये भी वो लोग हैं जो अभी नाम बना चुके हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी उनका वही नहीं, वो पोटेंशियल देखते हैं ना। जैसे नीरज चोपड़ा अगर बना है, वो पोटेंशियल देखते हैं। मैं किसी भी घोड़े पे पैसा नहीं लगाऊँगा। मुझे लग रहा है ये घोड़ा डिज़र्विंग है, बट उसके पास पैसे नहीं है तो मैं उसको स्पॉन्सर करूँगा। मैं किसी भी बोला है ही नहीं उसमें अगर वो टैलेंट ही नहीं है तो मैं क्यों स्पॉन्सर करूँ? तो सरकार भी वही देखती है ना, कि भाई ये इसमें क्षमता है करने की और इसको पुश चाहिए, तो वो मैं पुश दूँ। तो वो अभी कहीं आई थिंक जितने भी स्पोर्ट्स या रिजल्ट्स जो आ रहे हैं आपके, चाहे वो रेसलिंग में हो, बॉक्सिंग में हो, तो पोटेंशियल देखती है सरकार तब जाके उनको वहाँ पे उतनी सहूलियत मिलती है। बट क्रिकेट में क्या है आप आईपीएल खेल लो कोई भी एक किस्म तो आपके पैसे निकल जाते हैं। दैट्स द रीज़न मे बी उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो। वो जो उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे बेसिकली। हाँ, एब्सोल्युटली क्योंकि मोर लुक्रेटिव गेम क्रिकेट है, हर जगह आपका टेलीकास्ट क्रिकेट ही होता है। आपने बॉक्सिंग किया या फिर वेट लिफ्टिंग किया या फिर रेसलिंग किया, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, पता ही नहीं कि कौन से चैनल पे आ रहा है, कहाँ ढूँढना है उसको। फिर यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा भाई, मेरा फाइट किधर है। तो किसी ने तो प्रमोट करना होगा इन गेम्स को। एक्चुअली काफ़ी बार क्या होता है, कोई-कोई गेम में वो ग्लैमर नहीं हो आप कुछ भी कर लो। मैं बैठ के गोल्फ कितना देखूँ? वो डंडी से मार रहा है, फिर चल के जा रहा है 15 किलोमीटर, फिर बॉल उठा मैं क्यों देखूँ वो? बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम। बास्केटबॉल बड़ा एक्सपेंसिव है ना? वहाँ पे मिलियंस ऑफ रुपीज़, बिलियंस ऑफ रुपीज़ बनाते हैं उनके स्टार्स। हमारे क्रिकेटर्स कुछ नहीं उनके सामने। इतना पैसा वो भी बनाते हैं। बट हमको समझ ही नहीं उसका कोई रुचि नहीं है, क्योंकि कोई खेलता ही नहीं यहाँ पर। टेस्ट तो जब डेवलप होगा जब हमारे यहाँ पे खेलते मैं भी खेलता था, मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं, आस-पास भी यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे हर दूसरा आदमी गली में क्रिकेट ही खेल रहा है। बचपन से क्या खेला? क्रिकेट खेला है, खेला है। उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला उसने। तो कुछ गेम्स हैं जो ग्लैमर अपने आप अचीव कर लेता है लाइक क्रिकेट ने इंडिया में कर लिया है। बेसबॉल अमेरिका में किया है। बेसबॉल और क्रिकेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मगर अमेरिका में क्रिकेट फ़ॉलो नहीं करते हैं, बेसबॉल करते हैं, अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी, जो वो लोग पसंद करते हैं वही करेंगे। तो कुछ गेम्स हर देश में नेग्लेक्टेड रहेगा। हाँ, कंप्लेंट करना है तो
लाइफ टाइम में करते रहो, क्या फ़र्क। आपका थॉट इस पर मतलब बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने बोली कि चार्म होना चाहिए, लोग फॉलो करने चाहिए तभी। नहीं, आप फ़ॉलो कर सकते हैं क्योंकि आप बोल रहे हो, आप कर रहे हो। मेरे को उस गेम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्यों फ़ॉलो करूँ? बट यहाँ पे इंडिया में 10 में से 9 बच्चा क्रिकेट खेलता है ना? उसको इंटरेस्ट है, वो देखता है। भले उसने खेला भी नहीं, फिर भी अरे बॉल मारा, उसको मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हर्ड मेंटालिटी है, जहाँ पे 8 लोग बैठ के मज़े ले रहे हैं, वो भी बैठ के मज़े ले रहा है। उसको अलग से बोला कबड्डी देख, वो क्यों देखेगा? जबकि कबड्डी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं बोलूँगा मुझे को कबड्डी अच्छा लगता है, तू भी देख। नहीं, आई एम सॉरी, यू कांट फोर्स। जिसको जो अच्छा लगता है वो देखेगा, मगर यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है अभी, उसके अलावा कोई चारा नहीं। या फिर आप सारे गेम छोड़ के सचिन तेंदुलकर बन जाओ, क्योंकि वैसे क्रिकेटर्स बहुत हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स आए गए, कोई जानता भी नहीं है। अच्छे-अच्छे क्रिकेटर्स पॉलिटिक्स में गए या चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला या इंजरी हो गया, चले गए। तो है वो कमा रहे हैं या दिख रहे हैं, नज़र में आ रहे हैं, तो बाकी के स्पोर्ट्समैन लोग को भी लगता है, जो मुझे भी लगता था बिकॉज़ ऑफ क्रिकेट रेस्ट ऑफ द गेम्स आर बीइंग यू नो थोड़ा नेग्लेक्ट हो रहा है। फैक्ट है, बट वही ट्रुथ है, सत्य वही है। और जब भी हमारा पॉडकास्ट रिलीज़ होगा, तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा कमेंट क्या आने वाले हैं कि सीआईडी सीज़न 3 नेटफ्लिक्स पर कब आ रहा है? सीज़न 3 हमने बहुत कोशिश किया बिकॉज़ दिस वेंट ऑफ एयर इन 2025 दिसंबर लास्ट हमारा एपिसोड हुआ था, बट बा उसके बाद हमको लगा सीज़न 3 आएगा बिकॉज़ सीज़न 2 वेंट वेरी वेल। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, चाहे नेटफ्लिक्स पे हो या सोनी पे हो। बट अभी कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चैनल को शायद इंटरेस्ट नहीं है। बट हमारे ऑडियंस अभी भी टच में है और जो इतने फैन क्लब्स हैं एवरीवेयर या फिर कहीं भी जाते हैं हम लोग, जैसे मैं कोई फ़िल्म की भी शूटिंग करता हूँ। पहला सवाल जिस फ्लोर पे मैं हूँ, जिस फ़िल्म के शूट पे मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे भी पहला सवाल ये होता है कि सीआईडी सर वापस कब आ रहा है? तो ये कहीं न तो कहीं बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है लोगों का। इतने साल के बाद भी उनको लगता है कि सीआईडी वापस आनी चाहिए। यंग बच्चे हम लोग जॉइन किए थे, अभी सब बुज़ुर्ग हो गए, फिर भी उनको लगता है सीआईडी आना चाहिए। तो हमको लगता है कि यार कुछ तो कमाया है हम लोगों ने। तो समव्हेयर वी आर प्लानिंग और बट थोड़ा पर्सनल लेवल पे रहेगा, नॉट फॉर सोनी। सोनी के लिए नहीं रहेगा ये। पर्सनल लेवल पे हम लोग करेंगे कोशिश, आई थिंक विदिन 1 और 2 मंथ्स करेंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। आप एक सिंगर भी हो, मैं सिंगर नहीं हूँ। मैंने देखे हैं आपके वीडियो। वो तो जैसे आपने बोला आप भी सिंगर हो, मैं कौन-सा सिंगर हूँ? मैं सिंगर-विंगर नहीं हूँ। बस। मैं तो मतलब आज तक एक सुर नहीं लगा पाया या फिर कि कोई आज तक मैंने सिंगिंग का कोई टीचर नहीं देखा भाई, ऐसे होते हैं गुरुजी। आप तो ट्रेंड डांसर भी नहीं थे, फिर भी आप झलक दिखला जा वो तो किसी से भी करवा लो आप। अच्छा, आप गा सकते हैं 2 लाइन? क्या गाऊँ मैं? आई डोंट नो। कुछ भी? सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, ओ मितवारे, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन सा जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। थैंक ब्यूटीफुल। यू। और आप बोल रहे थे आपको गाना नहीं आता। अगर इसको इसी को गाना बोलते हैं पता नहीं। आप बहुत मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं आप। जो भी है उनका ही है, मेरा कुछ नहीं है। थैंक यू थैंक यू हमारे सो मच। पॉडकास्ट में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और जितना मैं आपसे बात कर रही थी, उतना मुझे ये समझ में आया कि आप कितना ग्राउंड टू अर्थ हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि हम कुछ नहीं है। मैंने अच्छे-अच्छे पहलवानों को देखा, एक बुखार में लेट गए। वो बाहर घूमता है कि कोई मुझे हाथ लगा के देखे। किसी ने हाथ नहीं लगाया। एक बुखार आ गया या 2 दस्त लग गए उसको, गया बेड पे। तो कोई शाश्वत नहीं है, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं, जो आए हैं सब टेम्परेरी, सब जाने वाले हैं। तो थोड़े दिन के लिए नाटक करके मतलब क्या? मतलब जब जाएगा वो अकड़ के जब जाएगा लोग हँसेंगे, उससे अच्छा अपना बना के रखो, बी ग्राउंडेड और जितने ज़मीन पे रहोगे उतना क्या बोलते हैं हाँ, दाल आटे का पता चलेगा बोलते हैं ना वैसा है। तो इट्स बेटर नथिंग शुड गो हियर, अपना काम करते रहो लास्ट तक।
एंड वही लास्ट तक ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, बिफोर यू गो, आई मीन यू शुड, तुम्हारे बूट्स ऑन होने चाहिए, यू शुड डाई ऑन द सेट, मरते समय आप काम करते रहो। वही एक क्या बोलते हैं, ऊपर वाले से एक प्रार्थना रहती है हमेशा, घर पे मत बिठाना बस। बहुत बड़ी लाइफ की फिलॉसफी है ये। नहीं, नहीं, I mean, अच्छा लगता है। मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देखा जब वो गुज़र गए, मुझे इतना, आई मीन, दुःख भी हुआ, एंड आई फेल्ट सो प्राउड दैट मैन स्टेज पे अपना स्पीच देते-देते, वो आखिरी वक़्त में भी वो काम करके गया बेचारा। व्हाट रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन, फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, इतने उम्र हो गए जो काम कर रहे हैं। रिस्पेक्ट तो वो रहेगा कि व्हेन यू डाई यू शुड बी ऑन द फील्ड, वो रहेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।